हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम रोमांटिक राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोएम अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन ऑफ पोएटिक डिवाइसेस और सेंट्रल आइडिया देख रहे हैं। तो ये जो पोएम है वर्ड्सवर्थ की, इसमें वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि कैसे हमें मरने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक एटर्नल ट्रुथ है। तो वो लाइफ बियॉन्ड डेथ या लाइफ आफ्टर डेथ को अप्रिशिएट करते हैं। और चलिए अब हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन को देखते हैं और फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। द पोएम इज़ वन ऑफ द 5 लूसी पोएम्स रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। तो ये जो पोएम है वो वर्ड्सवर्थ की जो फेमस लूसी पोएम्स हैं 5, उसमें से एक है। और ये एक छोटा सा बैलेड है जिसमें ए बी राइम स्कीम है। इसे 1798 में लिखा गया था और 1800 में पब्लिश किया गया। और जैसे मैंने आपको बताया, इसमें लाइफ आफ्टर डेथ को अप्रिशिएट किया गया है कि ज़िंदगी से तो मौत बेहतर होती है, ऐसा बताया गया है। और वर्ड्सवर्थ ने अपने जीवन में बहुत सारी हार्श रियलिटीज़ और बुरी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन या इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो लड़ाई हुई। तो इस पोएम में इसीलिए एस्केपिज्म को सेलिब्रेट किया गया है कि किस तरीके से सिटी लाइफ से निकल कर नेचर में इंसान अपने आप को सेफ रख सकता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है रोमांटिक पोएट्री का, वही इसमें बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। तो पोएट कहते हैं अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, कि स्लम्बर का मतलब होता है सोना। तो वो कह रहे हैं कि मेरी जो आत्मा है वो सो गई है। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। तो वो कहते हैं कि मेरी आत्मा सो गई है और इसीलिए अब जो भी डर एक नॉर्मल इंसान को सताते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ का डर लगना या कोई भी ह्यूमन इमोशंस, वो अब एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को सुला दिया है। सो द पोएट सोल हैज स्लेप्ट एज ही डिड नॉट एक्सेप्ट द हार्श रियलिटी, क्योंकि वो हार्श रियलिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और उनके अब कोई ह्यूमन फियर्स भी नहीं है। फिर चाहे वो किसी को खोने का डर हो या अपनी चीज़ों को खोने का डर हो, इस तरह के सारे जो डर हैं वो अपने मन से निकाल चुके हैं। He had taken life for granted and never thought that one day death would take away his beloved Lucy. तो ज़िंदगी को बहुत ही कैजुअली लेते थे और उन्हें ऐसा कभी नहीं लग रहा था कि एक दिन उनकी जो फेवरेट लूसी है वो भी उनसे बिछड़ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ और लूसी उनसे बिछड़ गई, क्योंकि कोई भी इंसान अमर नहीं होता। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी स्पिरिट को सुला लिया है, ताकि उनकी जो स्पिरिट है वो कोई भी इमोशंस को एक्सपीरियंस ही ना कर पाए। अब वो आगे कहते हैं, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। तो वो कहते हैं कि वो लूसी जो है, वो लूसी को कह रहे हैं कि वो एक ऐसी चीज़ लग रही थी दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, कि अब वो अर्थ पर किसी भी चीज़ के टच को महसूस नहीं कर पाएगी, इसीलिए क्योंकि वो लाइफ के बियॉन्ड चली गई है, वो मर चुकी है और इसीलिए किसी भी चीज़ को वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। सो शी इज़ बियॉन्ड सेंशुअल अवेयरनेस, बियॉन्ड द प्रिजन ऑफ लाइफ एंड हैज़ अटेन्ड डेथ। तो वो ज़िंदगी के कैद खाने जेल से बाहर आ चुकी है और उसे मौत मिल गई है। शी डज नॉट फील द अर्थली टाइम एंड अर्थली ईयर्स हैव बिकम टाइमलेस फॉर हर। तो उसे अर्थ पर मौजूद जो टाइम है वो उस चीज़ को फील नहीं कर सकती। अर्थ का जो भी कुछ है अर्थ पर, उसे वो अब नहीं महसूस कर सकती, इसीलिए क्योंकि वो तो अमर हो चुकी है, मरकर इमॉर्टल हो गई है और इसीलिए अर्थ की चीज़ों को वो महसूस नहीं कर सकती। एंड इट इज़ लूसी बिकॉज ऑफ whom ही हैज़ अटेन्ड फियरलेसनेस। तो वो कहते हैं कि लूसी की वजह से अब मैं भी बहुत ही फियरलेस हो गया हूँ, मुझे भी अब किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। फिर वो आगे कहते हैं, शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, कि अब तो लूसी को ना दिखाई देता है कुछ, ना सुनाई देता है, क्योंकि वो अर्थ के अंदर समा गई है अपनी कब्र में, रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायर्नल कोर्स। और जैसे कि अर्थ जो है वो 24 घंटे बस चक्कर लगाती रहती है, उसी तरीके से लूसी भी अब अर्थ के साथ चक्कर लगा रही है, क्योंकि वो अर्थ की लैप में सो गई है, अर्थ की गोद में सो गई है अपनी कब्र में एक पेड़ के नीचे। और रॉक स्टोन्स और ट्रीज के साथ वो भी अर्थ के साथ गोल गोल अब घूम रही है। तो वो कहते हैं, बीइंग इमॉर्टल शी हैज़ नो मोमेंट एंड एनर्जी।
तो जो लूसी है वो अमर हो चुकी है, अब उसकी खुद की कोई एनर्जी नहीं है। शी नाइदर डज हियर समथिंग नॉर सीज, ना तो वो कुछ देख पा रही है ना सुन पा रही है, और वो अर्थ का हिस्सा बन गई है। वो अपनी कब्र में है और सॉइल से उसे ढक दिया गया है। उसके ऊपर एक एपिटैप, जो ऐसा बोर्ड लगा होता है कब्र के ऊपर, उसे एपिटैप कहते हैं, एपिटैप लगा दिया गया है। और वो एक पेड़ की शेड में, छाया में सोई हुई है, यानी कि अपनी कब्र में लेटी हुई है। और इस तरीके से वो नेचर के साथ है, और नेचर ही एक आइडियल प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है। एटलीस्ट दुनियादारी से तो नेचर बहुत ही अच्छा है, इसलिए पोएट कहते हैं कि लूसी अब एक बहुत ही आइडियल प्लेस यानी अच्छी जगह पहुंच गई है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा दे दिया है, जिसमें हम यही बताएंगे कि किस तरीके से पोएट कहते हैं कि नेचर एक ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है नॉर्मल ज़िंदगी से। और वो इमॉर्टल लूसी की कहानी हमें बता रहे हैं, और वो फियरलेसनेस फ्रॉम डेथ को इम्पोर्टेंस देते हैं। कहते हैं कि हमें मौत से कभी घबराना नहीं चाहिए, फियरलेस होना चाहिए, क्योंकि मौत का डर ही बाकी सारे दुख दर्द को लाता है। तो अगर हम मौत का डर अपने मन से निकाल दें तो हमें दुख नहीं होगा। ही कंसिडर्स डेथ टू बी समथिंग वर्थ अटेनिंग। तो वो कहते हैं कि मौत तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें अटेन करनी चाहिए, हासिल करनी चाहिए। ही डिज़ायर्स दैट ही शुड अटेन द सेम पीस एज अटेन बाय लूसी। तो वो कहते हैं कि जैसी शांति लूसी को मिल गई, काश मुझे भी वैसी शांति मिल जाए और मैं भी नेचर का हिस्सा बन जाऊँ। ही डिज़ायर्स टू बिकम पार्ट ऑफ नेचर एंड फॉर बिकमिंग सो डेथ इज अ मस्ट। तो वो कहते हैं कि वो भी नेचर का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन नेचर का हिस्सा बनने के लिए उन्हें मरना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो एक रोमांटिक फीचर को अपने पोएम में दिखा रहे हैं, जो कि है डिज़ायर फॉर डेथ। सो आई होप आपको ये पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसका सेंट्रल आइडिया भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।